नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के 20 प्रश्न हम देखेंगे जो रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपको सही आंसर बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। आपका सही आंसर होगा बी 2। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगला प्रश्न, व्हेन हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए लुइस कैरल, बी जूल्स बॉन, सी बेन जॉनसन, डी ल्यू बासेल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ल्यू बासेल। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मुल्ताई, बी अमरकंटक, सी ताला, डी महाबलेश्वर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी महाबलेश्वर। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए सिक्किम। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 जून, बी 17 मई, सी 22 मई, डी 20 मई। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी 22 मई। अगला प्रश्न, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? आपका ऑप्शन है ए पहली, बी चौथी, सी दूसरी, डी तीसरी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी दूसरी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 62, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 69। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अंडे, बी फल, सी तिलहन, डी मछली। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी फल। अगला प्रश्न, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है या नहीं? आपका ऑप्शन है ए किसी गैस की उत्पत्ति, बी रंग में परिवर्तन, सी अवस्था में परिवर्तन, डी ऊंचाई में परिवर्तन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ऊंचाई में परिवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जबरो नृत्य, बी याक नृत्य, सी सुडोल नृत्य, डी कोसन नृत्य। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सुडोल नृत्य। अगला प्रश्न, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव
जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? आपका ऑप्शन है ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी जीतू राय, सी गगन नारंग, डी अभिनव बिंद्रा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा यानी युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी अकबरनामा, डी बाबरनामा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए महाभारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? आपका ऑप्शन है ए K12 पर्वत, बी कंचनजंगा पर्वत, सी काबूर पर्वत, डी किरात चुल्ली पर्वत। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए K12 पर्वत। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में WORM किसका संक्षिप्त रूप है? आपका ऑप्शन है ए राइट वंस रेड मैनी, बी वर्ड ऑन रैम मेमोरी, सी वर्ड ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन मालवेयर, डी वायरलेस ऑपरेटिंग रेड मॉड्यूल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए राइट वंस रेड मैनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अगहील दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी पालघाट दर्रा, डी काराकोरम दर्रा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? आपका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 93, डी अनुच्छेद 110। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न, विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए काजी नजरुल इस्लाम, बी हो चिह मिन्ह, सी C.F. फेंडूज, डी टी प्रकाशम। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।